आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मैथ विद वीके यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके 2024 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यानी रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जो भी वीडियो आपका अपलोड हो रहा है उसको आप देखा करिए, और जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत है या ट्रिग्नोमेट्री के जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है आप उसको बता दीजिए बुक से, या इसके बाद आंसर पेपर से हम उसको जो है आपको बता देंगे। देखिएगा, हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में जो है यूपी बोर्ड में आया हुआ है। देखिएगा पहले का सलूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या दिया गया है, पहले लिख देते हैं हम लोग। दिया है cos थीटा बराबर 15/17। ये sin थीटा का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को दो विधि से बता देते हैं। पहली विधि हम लोग ये लगा पाते हैं, ये सूत्र sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये मिलेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब इसके बाद ये मिला आपका sin थीटा बराबर प्लस माइनस करड़ी में 1 - cos स्क्वायर थीटा मिला। इसके बाद sin थीटा बराबर करड़ी में जो cos थीटा का मान 15/17 दिया है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये 15 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी जो cos थीटा का मान 15/17 था, तो करड़ी के अंदर जो cos आ रहा था यहाँ पे हम 15/17 रख दिए। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बराबर करड़ी में 1 - 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। और हम इनका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा sin थीटा बराबर करड़ी में 289 और 225/289। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर करड़ी में घटा दीजिएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, यानी 64। और ये बना आपका 289। तो 64 जो है 8 का वर्ग होता है, और 289 17 का वर्ग होता है। तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर जो इसका आंसर आएगा वो 8 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये पहले विधि से आपका आ गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं प्रथम विधि से। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग द्वितीय विधि से देखते हैं, यानी सेकेंड मेथड से। लिख देते हैं यहाँ पर, दिया है कितना, cos थीटा बराबर 15/17 ये दिया गया है। हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना।
क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोण यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, शीर्ष ए बी सी ले लेते हैं, और ये कोण हमारा 90 अंश का हो गया। आपको मालूम है कि ये फार्मूला जो होता है आधार बटे कर्ण का होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आधार, क्योंकि इसके सामने की भुजा लंब होती है, और ये हो गया आपका 17। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, 17 का स्क्वायर। लंब मालूम नहीं है तो यक्स मान लेते हैं। ये हो गया आपका यक्स का स्क्वायर, आधार हो गया आपका 15 का स्क्वायर। तो ये क्या मिला, 289 यक्स स्क्वायर, और ये मिला आपका 225। तो इसको लिख पाते हम लोग एक्स स्क्वायर 289 माइनस 225, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब ये जो आपका यस की वैल्यू थी वह कितना, 8 आ गया। किसका मान पूछ रहा था, साइन थीटा का पूछ रहा था। तो हम लोग लिख पाते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर ये लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना आ गया, 8। इसके सामने की बीसी भुजा लंब होती है, और ये एसी आपका कर्ण है, तो ये आ गया 8 बटे कितना, 17। तो यहाँ पर भी कितना वैल्यू आया था, 8 बटे 17 आया था। तो ये पहली विधि होगी और ये दूसरी विधि होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 2024 के एग्जाम में आया है। यदि cot A बराबर b बटे a, तो सिद्ध कीजिए कि b सी के अपान a कोसे के बराबर कितना, 1 लाना है। तो पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है cot A बराबर b बटे a, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, b सेक a बटे में a कोसेक a, सेक a को कॉस में बदल लेते हैं, ये मिलेगा b अपान कॉस a। कोसेक a को साइन में बदल लेते हैं, तो ये मिलेगा a अपान कितना, साइन a। फिर इनको लिख पाते हैं हम लोग b अपान कॉस a, और इनको लिख पाते हैं साइन a अपान a लिख पाते। फिर ये आपका प्राप्त हो जाता b बटे a, इनके साथ कर दीजिए, और ये आ जाएगा साइन a बटे में कॉस a, इनके साथ हो जाएगा। तो ये कितना होता है, ये हो गया आपका b बटे a, tan a हो गया। आप इसी जगह से अगर tan a का मान निकाल दें तो ये प्राप्त हो जाएगा a बटे b। तो b बटे a, tan a का मान कितना है, a बटे b, इनके स्थान पे रख दीजिए। यह a से कट जाएगा, b से b कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 1। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का मान हो गया। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया गया था cot a बराबर b बटे a, इसको ले ली, tan a का मान a बटे b, यानी इसका उल्टा कर दिए। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ले ले बायां पास, सेक a का फार्मूला मालूम है 1 अपान कॉस a होता है, तो b अपान कॉस a। कोसेक a का फार्मूला 1 अपान साइन a होता है, तो a अपान साइन a। फिर इसको बदल दिया हमने, तो ये साइन a बटे कितना आ गया, ये आ गया साइन a बटे कॉस a। तो लिख सकते हैं इसको टेन, तो टेन का फार्मूला a बटे b, तो ये कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ये सिद्ध करके हमको लाना था।
ठीक है। चलिए, तो हमने आप लोगों को यहाँ पे 2 सवाल ये बता दिए, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये 2 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा का सॉल्यूशन क्या दिया है, यह भी क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। तो लिख देते हैं, दिया है tan a प्लस b बराबर 1। तो आप लोग को मालूम है कि tan के टेबल में tan 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है। इन दोनों तरफ से tan को हटा सकते हैं। a प्लस बी बराबर 45 अंश समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद तथा tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3। तो यहाँ पर भी tan के टेबल में 1/3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का होता है। तो दोनों तरफ से tan रिप्लेस हो जाएगा। a माइनस बी बराबर 30 अंश समीकरण नंबर 2। आप देख पा रहे हैं कि प्लस बी और ये माइनस बी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये बी से बी आपका कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 45 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये कट गया। 2a बराबर कितना आ गया 5 और ये हो गया आपका 4 3 कितना 7, 75 डिग्री हो गया। ठीक है। आगे देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75 अंश बटे में 2 आ जाएगा। आप चाहेंगे तो 2 से भाग भी दे सकते हैं। कितना आ जाएगा 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 37.5 डिग्री। फिर से देख लीजिए, 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 75 अंश बटे 2 समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 आपका ये है, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो हम लोग लिख देते हैं इसको माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस a। तो a का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री माइनस 75 अंश बटे में 2 हो जाएगा। तो फिर लिखते हैं माइनस बी बराबर 2 3 कितना 60 अंश माइनस 75 बटे 2, घटा दीजिए इसको तो ये 5 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस 15 बटे कितना 2।
और ये दोनों साइड से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बी का मान आ गया 15 डिग्री बटे में 2। या इसी को लिख सकते हैं बी बराबर 2 सात 14 और 2 पाँचे 10, यानी 7.5 डिग्री। तो क्या कह रहा है, ये ए प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे, तो लिख देते हैं ए प्लस बी। तो ये आ गया 37.5 डिग्री और ये आ गया आपका 7.5 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 कितना 10 यानी 0, 7 7 14 1 कितना जाएगा 15, 3 1 कितना 4, यानी कुल मिलाकर ए प्लस बी का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। क्योंकि ये भी कह रहा था कि ए प्लस बी का मान 0 और इसके 90 के बीच आना चाहिए, 90 उस कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कोसेक के बराबर 2, तो 1/tan a प्लस साइन ए अपान 1 प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। लिख देते हैं, दिया है कितना हो जाएगा, कोसेक के बराबर 2। अगर हम लोग इसी जगह साइन का मान निकाल लें तो साइन ए का मान 1/2 हो जाएगा। हमें tan का मान चाहिए, तो निकाल लेते हैं हम लोग फार्मूले से, cos a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन का मान कितना 1/2, तो ये मिलेगा 1 माइनस 1/4, ये cos a का मान होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो कुल मिलाकर कड़ी में 3/2 इसका मान हो जाएगा। लगाने के लिए ये दो विधि से भी आपका लग जाएगा, मैं बताऊंगा। ये cos a का मान कितना आ गया, करड़ी में 3/2, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, tan a बराबर साइन ए बटे में कितना cos a। साइन ए का मान 1/2 और cos a का मान करड़ी में 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया, इसका मान कितना आ गया 1/करड़ी में 3। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान रख के निकाल सकते हैं 1/tan, और ये साइन ए बटे 1 प्लस cos है। तो ये आ गया, tan a का मान कितना है 1/करड़ी में 3 है, और साइन ए का मान कितना है 1/2, cos का मान कितना है करड़ी में 3/2। एलसीएम कर लीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा अंत में करड़ी में 3, एलसीएम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये मिलेगा 1/करड़ी में 3 प्लस 2। ये 2 प्लस करड़ी में 3, 2 से 2 कटेगा, तो इसको हम लोग स्थान चेंज करके लिख सकते हैं। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, करड़ी में 3 1/करड़ी में 3 प्लस 2 गुणा करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3 माइनस 2। क्या कर लिए हम लोग, परमेयीकरण। ये प्लस था तो माइनस वाले से करना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। करड़ी में 3, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 1 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग करड़ी में 3 माइनस 2। तो करड़ी 3 और करड़ी 3 कितना आ जाएगा 2 करड़ी 3 माइनस 2, या इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन करके करड़ी में 3 माइनस 1। एक बार और इसको आप लोग
अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार इसका कैलकुलेशन हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। ये 1/10 है, 1/1/3 साइन ए का मान 1/2, 1 प्लस का सी 1 प्लस कर देंगे 3/2। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको 2 का गुणा इसमें कर दिए, फिर कर डी 3 आ गया, 2 से 2 ये कट गया, ये बचा आपका कितना, यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये मिला आपका कितना, करड़ी 3, और इसको लिख दीजिए आप 2 प्लस करड़ी में 3, आप परिमेयकरण कर दीजिए, 2 प्लस करड़ी 3, 2 माइनस करड़ी 3 और 2 माइनस करड़ी 3, ये मिला करड़ी 3 और ये 2 माइनस करड़ी में 3, और ये मिलेगा 4 माइनस 3 मिलेगा, 4 में से 3 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3, क्योंकि यहाँ पर एक बचा, ये से कट गया और ये मिला आपका 2। ठीक है, एक और दूसरी विधि भी है, जैसे यहाँ पर आपका कोसेक ए बराबर 2 है, तो कोसेक के टेबल में किसका मान होता है, इसको हम दूसरी विधि से भी बता देते हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड मेथड, ठीक है ना, जैसे दिया है कितना, कोसेक के बराबर 2 दिया है, कोसेक के टेबल में, कोसेक के टेबल में 2 किसका मान होता है, 2 किसका मान होता है, तो हम लोग निकाल पाते हैं कोसेक 30 का मान होता है, तो इसका मतलब 30 डिग्री का मान, ये बराबर 30 डिग्री आ गया, जिसका मान ज्ञात करना है तो 1/10 और साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस, जहाँ जहाँ ये आया है वहाँ वहाँ पर 30 कर दीजिए, 1/10 30 और साइन 30 और 1 प्लस कास 30। तो 35 का मान 1/3 में 3, 35 का मान 1/2 और कास 30 का मान करड़ी में 3/2। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग हल किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी कर लेते। तो करड़ी 3 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/2 प्लस करड़ी 3 आ गया, तो इसी जगह हम परिमेयकरण कर देते हैं, 2 प्लस करड़ी में 3 गुणा 2 माइनस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3, ए प्लस बी और कितना आ गया, ए माइनस बी आ गया, तो करड़ी में 3, 2 गुना 4 माइनस 3 एक बचेगा और 2 माइनस करड़ी में 3, ये इससे कट गया, इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये इसका दूसरा नियम है। अब एक सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 5 बचा, इसको भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 का स्क्वायर 45 अंश, 2 का स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर काश,
ये दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ये निकाल पाते हैं, cos 45 का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर cos थीटा। तो ये मिल जाएगा 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा, या cos थीटा बराबर 0। तो cos के टेबल में किसका मान होता है 0, तो cos थीटा बराबर cos 90 यानी π/2। इसलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/2 होगी, ये आंसर होगा। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, जो भी दिक्कत होगा उसको बताएंगे। थैंक यू।